देखिए अभी हम मौजूद हैं गेराबाड़ी कोढ़ा में। यहाँ पर कुछ जनसुराज के साथी बैठे हुए थे। इसी दौरान हम भी यहाँ पर पहुँचे और इनसे बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। आज जनसुराज के कई साथी जो अलग अलग ज़िलाओं में, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के 38 जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें कई सारे सवाल डायरेक्ट जो अभी सत्ते में सरकार है उनसे किया गया। उनसे भी जुड़ी कुछ बात करेंगे। और जो वर्तमान स्थिति है जनसुराज की, अगर हम बात करें पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 की, तो पार्टी का गठन हुआ। महज अगर देखा जाए तो 7 से 8 महीने की यह पार्टी है और जिस तरह से लगातार क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, ये काफ़ी सराहनीय है। इसलिए चूँकि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है लगातार प्रयास करने के बाद भी इतने कम समय में विस्तार होना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सर जनसुराज जो लगातार 2022 2 अक्टूबर से पदयात्रा के बाद जो पार्टी बनी पिछले वर्ष, अब काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी अगर वर्तमान स्थिति बात करें तो कुछ पार्टी जो है सत्ते में है और कुछ पार्टी जो है विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष भी वो सवाल नहीं कर पाते हैं बहुत सारे। जो आज जनसुराज जो नई पार्टियां आई है, जो अभी सही से एक चुनाव भी नहीं लड़ा है, वो अब सरकार से सवाल कर रहे हैं कई सारे मुद्दे को लेकर जो विधानसभा में उन्होंने वादा किया था। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, उसमें जो उन्होंने बात रखे थे, चाहे वो अभी वर्तमान में जो सर्वे का कार्य चल रहा है, ऐसे एक दो सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा गया। क्या कुछ है, थोड़ा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं जी। और हम लोग अभी यहाँ पर एक कैबिनेट मीटिंग रखे थे प्रखंड लेवल का जी। जनसुराज की बात पंचायत तक पहुँचाना है, उसे विस्तार कैसे करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना एक मीटिंग रखे थे जिस बीच में आप आए। देखिए प्रशांत जी नई पार्टी बनाए जनसुराज, और बहुत जल्दी ये ग्रोथ करते जा रहे हैं। इसमें रीज़न है क्या कि जो सरकार हमारे यहाँ 2 बार रहे, कभी आरजेडी की कभी बीजेपी के, तो उनकी जो रवैया है उनसे जन तंग आ गए हैं कि जो जन चाह रहे हैं, जनता चाह रही है कि बिहार में बदलाव हो और अच्छी तरह से बदलाव हो, और हमें उम्मीद है कि बदलाव होगा। क्योंकि बिहार में जो विकास चाहिए वो विकास नहीं मिला है। बिहार में जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुआ है। आज कम से कम 30-35 साल से लगे हुए हैं, सरकार बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे सरकार ही नहीं मिले हैं जो कि बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो उसके लिए हमारे प्रधान जी चाह रहे हैं कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो बेरोज़गारी ख़त्म होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। दूसरा मुद्दा है कि गरीब लाचार का। गरीब लाचार लोग अपने काम करवाने के लिए ज़मीन सर्वे वाला जो काम हो रहा है, और बहुत सारे हैं, आधार वाला काम हो रहा है, क्या जाति आवासीय आय बनवाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके स्तर के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है। ब्लॉक में दौरा भागी होता है, ब्लॉक में बिन पैसा से काम नहीं होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार की ज़रूरत है जो कि ब्लॉक में किसी तरह परेशानी नहीं हो, गांव में किसी तरह परेशानी नहीं हो। और जाति जनगणना की जहां तक बात की आप, ये जाति जनगणना जो किए वो अभी तक कहाँ क्लियर किए हैं। जाति जनगणना के आधार पे जो वो चाह रहे थे कि जाति जनगणना के आधार पे हम आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ नहीं है। जहाँ तक रहा ज़मीन सर्वे का, ज़मीन सर्वे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है, सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो हमारे प्रशांत जी बोले कि इसको सही कीजिए, नहीं तो अविलंब इसको बंद कीजिए। अगर ये सब नहीं होती है तो जब लास्ट सांसद क्या कहते हैं विधानसभा सत्र होगा, उसमें हमारी पार्टी सरकार को घेराबंदी करेंगे। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जो अधिक से अधिक विधायक के सीट में अगर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव पिछले टर्म को, तो काफ़ी अच्छा सीट लाकर विपक्ष में बैठे हुए, लेकिन वो भी अब पूरी सवाल नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है, ठीक है। पेच ये है कि विपक्ष किसको कहते हैं आप? जो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में नहीं है। तो यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि अकेले एक नीतीश कुमार जी हैं जो वो सबके पक्ष में हैं। सबके पक्ष में ये चाहते हैं अगर हम विपक्ष में रह के हम कुछ बोलेंगे तो अगले बार साला हमारे पास नहीं आएगा ये। और वो चाह रहे हैं अगर हम विपक्ष में हैं, हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक खिलौना है। नीतीश जी ऐसा खिलौना है कि ये सब इससे खेलना चाहते हैं। तो कोई विपक्ष का मुद्दा जो होता है, विपक्ष का जो सहभागी होता है, विपक्ष जो करना चाहते हैं सरकार के साथ, वो विपक्ष वाला भूमिका नहीं निभा पाते हैं क्योंकि उन्हें लोभ है।
क्योंकि इसलिए नहीं निभा पाते हैं कि कभी कोई भी सत्ता में और विपक्ष में कंटिन्यूस नहीं होता है। कभी भी कोई सत्ता में आ जाते हैं, कभी भी कोई विपक्ष में। यही बात हम बोल रहे हैं कि उसमें लोभ है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि टक लगाए हुए हैं कि कब चच्चा जो है कि उधर से इधर आ जाए, तो फिर वो विपक्षी हो जाएंगे। और जब वो विपक्ष होंगे तो वो नहीं बोलेंगे, वो सोचेंगे चच्चा कब मेरे पास आ जाएगा, जो कि हम फिर सत्ता में आ जाएं। तो यहाँ विपक्ष नहीं है। बिहार में जो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में विपक्ष होते हैं, वो विपक्ष बिहार में नहीं है। यही वजह है कि जो जनसुराज आई है वो अब अपने बातों को, लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार जो विधानसभा में खड़े होकर वादा करते हैं लेकिन वो वादा पे खड़े नहीं उतरते, तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज को सामने आना पड़ा। देखिए, बिहार की लाचारी देखने के बाद ही, बिहार की मजबूरी देखने के बाद ही प्रशांत जी बिहार में अपनी पार्टी गठन किए हैं। इन्हें ये लोभ नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक चीज़ बताएंगे हम कि आज तक कोई भी नेता कभी प्रचार में गया है या सभा में गया है, कभी कहा है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? कभी नहीं, कोई नहीं कहेगा। पहला नेता है जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा मुख्यमंत्री हो, आपका बेटा मंत्री हो, आपका बेटा जो क्या IAS अफसर बने, आपका बेटा जो रोजगार करे। ये आपकी बेटा की है, ये बिहार आपकी बेटा, आपका बेटा ही मंत्री बने, नेता बने। ऐसा नहीं कि परिवारवाद ही चलते रहे। ये पहला नेता है। आप लोग भी ऐसा देखे होंगे। ये खुल के बोलते हैं कि मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए देखिए, अपने बच्चे का भविष्य देखिए, बिहार बदलिए। बिहार बदलना होगा तो जनसुराज को लाना होगा, बच्चे का भविष्य बनाना होगा, जनसुराज को लाना होगा, बेरोजगारी ख़त्म करना होगा, जनसुराज को लाना होगा। यही है। जनसुराज का जो है लगातार विस्तार हो रहा है। अगर हम अभी जिस जगह बैठे हैं यहाँ की अगर हम बात करें, यह कोढ़ा प्रखंड का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरह से अभी भी आप पार्टी के कई साथी बैठे हुए थे, चर्चाएं हो रही थी कि किस तरह से विस्तार किए जाए, तो क्या कुछ कार्य चल रहा है पार्टी विस्तार के लिए? पार्टी विस्तार के लिए तो कैंपेन किया जा रहा है। प्रखंड लेवल पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, पंचायत लेवल पे जा रहे हैं। पंचायत में जो है कि हम लोग जन जन से जुड़ रहे हैं, जन जन को बता रहे हैं कि जनसुराज क्या है, जनसुराज क्या करना चाह रही है, जनसुराज बिहार को क्या करना चाह रहे हैं, बिहार में कैसा बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग जन जन बताते हैं। और जन जन बताते हैं तो जन जन को ये भी पता है कि हकीकत में जो प्रशांत जी बोल रहे हैं ये पूरा होंगे। और प्रशांत जी जनसुराज को लेके निकले हैं तो जनसुराज से बिहार बदलेगा। कहीं ये दिक्कत, आप चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, लोगों को पार्टी में या जो भी बैठक करते हैं तो ग्रामीण स्तर पे अधिकतर आप दिखते हैं, तो क्या ये समस्या आपको देखने को मिला है? क्योंकि बहुत सारे लीडर वादा करते हैं, तो वैसे प्रशांत किशोर भी किए हैं, तो कभी लोग बोलते हुए आपको ऐसा लगा है कि कैसे भरोसा होगा इन पर, प्रशांत जी पर, क्योंकि बहुत सारे नेता वादा करके गए हैं जो पूरा नहीं होता है? देखिए, हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में मिलते हैं, तो ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि वो नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। एक बार जीतते हैं फिर मिलने नहीं आते हैं, दर्शन देने नहीं आते हैं, फिर 5 साल के बाद ही आते हैं। लेकिन ये पहला पार्टी है, हमें लगता है कि वो बिहार को बदलने के लिए हम लोगों से मिलेंगे, जो वादा करें उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटी के साथ हम हाजिर हैं आपके शहर पूर्णिया में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा पता है NH 31 बाईपास रोड, बेलोड़ी, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9294910034 या फिर टोल फ्री नंबर 180088988023 पर संपर्क करें।